Good morning to all of you. Today I am going to continue my previous chapter, the nutrition in animals, that is holozoic nutrition. आज मैं आप लोगों को अपने प्रीवियस चैप्टर को ही आगे बढ़ाने जा रही हूँ, जिसमें हम लोगों को ये पढ़ना है कि न्यूट्रिशन एनिमल्स या जीव जंतु में कैसे होता है। उसको स्टार्ट करने से पहले हम लोगों को ये देखना है कि खान पान की आदतें या फीडिंग हैबिट के अनुसार पूरे एनिमल ग्रुप को हम लोग 3 भाग में बांट सकते हैं, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स एंड ओमनिवोर्स। हर्बीवोर्स वो जंतु हैं जो कि सिर्फ हरे पेड़ पौधे पे निर्भर करते हैं। कार्निवोर्स वो जंतु हैं जो दूसरे जीव जंतुओं के मांस पर निर्भर करते हैं, जिन्हें हम मांसभक्षी भी कहते हैं। और ओमनिवोर्स वो ऑर्गेनिज्म या वो जीव जंतु हैं जो पौधे भी यूटिलाइज करते हैं, पौधे भी खाते हैं और इसके साथ साथ दूसरे जानवरों के मांस को भी अपने आहार के रूप में ग्रहण करते हैं। अब न्यूट्रिशन एक ऐसा बायोकेमिकल प्रोसेस है जिसमें किसी भी भोजन का खाने से लेकर उसके डाइजेशन, उसके एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन के बाद जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ फूड जो कि नहीं पच पाता है, जो बचा रहता है, उसको बाहर निकालने तक की अभिक्रिया को कहते हैं। और इसे हम 4 भागों में बांट सकते हैं। 1 इज इंजेशन, जिसमें फूड को इंटेक किया जाता है। 2nd इज डाइजेशन, दैट इज द ब्रेकिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म। इसमें क्या होता है, कोई भी भोजन जो कि जटिल रूप में रहता है उसको सरलतम रूप में तोड़ा जाता है। और तीसरा है एसिमिलेशन और एब्जॉर्प्शन, जो कि वो सरलतम भोजन को अपने शरीर की आवश्यकता के अनुसार उनका अवशोषित होना और उपयोग में लाया जाता है। और कुछ ऐसे फूड पार्टिकल्स या भोजन के तत्व रहते हैं जिससे हमारा शरीर पचा नहीं पाता है या हमारे शरीर के लिए वो आवश्यक नहीं रहते हैं, तो वो क्या कहलाएंगे, उत्सर्जी पदार्थ कहलाएंगे, जो अगर हमारे शरीर के अंदर रहे तो उसका फायदा तो हमारे शरीर को कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा हमारे शरीर को नुकसान हो जाएगा। उसको बाहर निकालने की अभिक्रिया को हम इजेशन कहलाते हैं, उत्सर्जन कहते हैं। और इस तरह से अब जो न्यूट्रिशन जो है वो छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म, या हम कह सकते हैं वैसे ऑर्गेनिज्म जिनका बॉडी सिर्फ एक सेल से बना होता है, जिन्हें हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंतर्गत रहते हैं, उनके भोजन की आवश्यकता बहुत सीमित है। तो वहाँ पर ये जो न्यूट्रिशन का प्रोसेस, इनमें चारों विधियाँ तो होंगी, लेकिन इनका रूप बहुत सरलतम होता है। लेकिन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक ह्यूमन बीइंग, वहाँ पर मनुष्य का शरीर बड़ा है, इसलिए उनकी ऊर्जा की आवश्यकता भी अधिक है। और वहाँ पर हर काम को करने के लिए अलग अलग अंग हैं, इसलिए वहाँ पर डिवीजन ऑफ लेबर देखा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग सरलतम फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन को पढ़ेंगे, जिसके लिए हम एग्जाम्पल के तौर पर अमीबा लेंगे। अमीबा क्या है, एक प्रोटोजोआ है, एक माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, जिसके सारे कार्य एक सिंगल सेल करने में सक्षम होता है। तो इस तरह से अमीबा में न्यूट्रिशन के 4 प्रोसेस हैं, 4 स्टेप हैं। फर्स्ट इज इंजेशन। इंजेशन को हम सिंपल भाषा में टेकिंग ऑफ फूड कहते हैं। दूसरा होगा डाइजेशन। डाइजेशन इज ब्रेकिंग ऑफ
complex food into simplest form, सरलतम रूप में तोड़ना, जटिलतम भोजन को सरलतम रूप में तोड़ना। तीसरा एब्जॉर्प्शन को हम अवशोषण भी कहते हैं, जिसमें जो पचा हुआ भोजन जो कि सरलतम रूप में रहता है वो अवशोषित होता है। ये किस फॉर्म में रहेगा? ये लिक्विड फॉर्म में रहेगा, तरल रूप में रहेगा, जो आसानी से शरीर के द्वारा अवशोषित हो जाता है और अवशोषित होने के बाद ये आवश्यकता अनुसार एनर्जी के लिबरेशन में मदद करता है। और अंतिम स्टेप में होता है दैट इज इजेशन। इजेशन में क्या किया जाता है? उत्सर्जन इसे हम करते हैं, या एक्सपेल्शन, या बाहर निकालना अनडाइजेस्टेड फूड को। बिना पचा हुआ भोजन, अनडाइजेस्टेड फूड इज रिमूव्ड फ्रॉम एनिमल्स बॉडी। इसे हम फिर से देखें तो इंजेक्शन में कोई भी फूड आइटम या फूड पार्टिकल, चूँकि अमीबा मोस्टली माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है और ये माइक्रोस्कोपिक फूड पार्टिकल्स को ही लेता है, और इसके लिए इनमें टेम्पररी रूप में एक स्ट्रक्चर या ऑर्गन का डेवलपमेंट होता है जिसको हम सूडोपोडिया कहते हैं। ये सूडोपोडिया इन्हें चलने में भी मदद करता है, लोकोमोशन में भी, और कैप्चरिंग ऑफ फूड में मदद करता है। और डायग्रामेटिकली अगर आप अमीबा को देखो तो अमीबा का स्ट्रक्चर इस तरह से होता है, इर्रेगुलर बॉडी शेप। अमीबा कैसा होता है? प्रोटोजोआ है और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, और ये इर्रेगुलर बॉडी शेप में होता है। और जैसे ही कोई भी और माइक्रोस्कोपिक फूड पार्टिकल्स आते हैं, इसके बॉडी वॉल में से दो आउटग्रोथ निकलते हैं जिन्हें हम सूडोपोडिया या फॉल्स लेग कहते हैं, जो कि इन्हें चलने में भी मदद करता है और फूड को कैप्चर करने में भी मदद करता है। और जैसे ही ये फूड पार्टिकल्स इसके पास आता है, इनके जो सेल वाल हैं ये डिसॉल्व कर जाते हैं और ये फूड पार्टिकल्स अंदर चला आता है और पुनः इसके वाल बन जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है डाइजेशन का, जिसमें डाइजेस्टिव एंजाइम जो कि लाइसोसोम से सिक्रीट करते हैं। लाइसोसोम्स एक ऐसा बैग लाइक स्ट्रक्चर है जो किसी सेल के साइटोप्लाज्म में रहता है और ये डाइजेस्टिव एंजाइम को कैरी करता है, और इसके साथ साथ ये फूड पार्टिकल्स पर एक्शन करता है और ये प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट्स, इन तीनों को सिंपलेस्ट फॉर्म में बदलने में मदद करता है। और जब ये फूड पार्टिकल्स तरल डाइजेस्टिव फूड पार्टिकल्स में बदल जाते हैं तो ये फूड वैक्यूल जो कि अमीबा के बॉडी में इस तरह से रहता है, यहाँ पर ये डाइजेस्टेड फूड चला जाता है और अकॉर्डिंग टू नीड या एनिमल्स की ज़रूरत के अनुसार इन डाइजेस्टेड फूड का यूटिलाइजेशन होता है। इसके बाद से पुनः जो उत्सर्जी पदार्थ हैं फिर इन्हीं सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू शरीर से बाहर निकल जाते हैं और पानी में, चूँकि अमीबा फ्रेश वाटर में पाया जाने वाला जंतु है और इससे वो पानी में बाहर निकल जाते हैं। और चूँकि अमीबा का मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है, खाने का तरीका जो है, जब वो सॉलिड पार्टिकल्स को अपने
बॉडी के अंदर सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू ले जाता है तो उसको हम फैगोसाइटोसिस के नाम से जानते हैं। उसके लिए एक टर्म यूज किया जाता है, दैट इज फैगोसाइटोसिस। इसको सिंपल वे में हम सेल ईटिंग कहते हैं, क्योंकि अमीबा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है और अगर कोई भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म किसी लिक्विड सब्सटेंस को अपने बॉडी के अंदर ले जाता है तो उसका दूसरा नाम होता है जिसे हम पिनोसाइटोसिस कहते हैं, जिसे सेल ड्रिंकिंग का नाम दिया जाता है। दूसरा वर्ड क्या है? दैट इज पिनोसाइटोसिस। पिनोसाइटोसिस ये सिंपल भाषा में सेल ड्रिंकिंग के नाम से जाना जाता है। और इस तरह से हम लोगों ने अभी सिर्फ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म या हम कह सकते हैं प्रोटोजोआ में प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन को देखा, और जैसे जैसे हम डाइवर्सिटी के अकॉर्डिंग हायर लेवल पर बढ़ते जाएंगे तो वैसे ही डाइजेशन का प्रोसेस कॉम्प्लिकेटेड होते जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स।